नमस्कार। चलिए आइए भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23 आज दोनों पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 22 और 23 का पहले अनुवाद देखेंगे और उसके बाद उस अनुवाद के पीछे ईश्वर की मंशा क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। हम ईश्वर की सारी चीजें नहीं समझ सकते, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो। पर जितना हम समझ सकते हैं उसे हम अपने जीवन में तो उतार ही सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। श्लोक नंबर 22 है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। आपको पता है इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है सैनिक जो देश की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं, या एक ऐसा बिजनेसमैन जो हर बार कुछ नया अचीव करने की कोशिश करता है, ये सोचे बिना कि जो भी वो अचीव करेगा या कुछ अलग करने की कोशिश करेगा क्या ये उसे प्रॉफिट देगा या नहीं। हर कोई व्यक्ति जीतने के लिए ही खेलता है, ये है। पर जब वो कर रहा होता है ना, तब वो उसमें अपने दूसरे मन जो नेगेटिव होता है उसको लाने नहीं देता है। सबसे पहले 100% तैयारी रखता है और उसके बाद जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। किसने देखा था कि जियो इतना बड़ा वेंचर हो जाएगा? किसे पता था कि कौन सा सैनिक कब कहां पर जीतेगा? किसे पता था कि भारत आज महासत्ता बन जाएगा? चीजें ऐसे ही काम करती हैं। आपको निरंतर ये प्रयास अवश्य करना है कि आपके कर्मों से सारी चीजें सही हो, पर यदि कुछ बिगड़ जाता है तो उस चीज को लेकर दुखी नहीं होना है। ईश्वर यहां पर यही कहता है, बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर सेटिस्फेक्शन हो गया हमें तो हम अपनी लाइफ में कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ बाकी होगा तभी तो कुछ करेंगे। ईश्वर आपको आलसी होने का नहीं, आपको कर्म योगी बनने का कह रहे हैं। जैसे आज मैं कोई कार्य शुरू करती हूँ और उसको खत्म करे बिना ही उसे बीच में से छोड़ देती हूँ, तो हुआ क्या? मैं कर्मयोगी नहीं हुई, मैंने चीजें छोड़ दी। भगवान ये कह रहे हैं, छोड़ मत, कर। अगर तूने ठान लिया है, अगर तू करना चाहता है तो उस चीज को तुझे अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही लोग आगे जाकर बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आइए श्लोक नंबर 23 देखते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं जिसका चित्त आसक्ति से विहीन हो गया है। चलिए आसक्ति के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक आदमी था और वो कहीं बाहर गांव गया हुआ था, वापस आता है तब देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। फूट फूट के रोने लग जाता है, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर करके। उतने में पड़ोसी आके उसको कहता है, अरे आप आ गए, आपके बेटे ने शायद ये घर बेच दिया है, वो कह रहा था। उस आदमी की जो फीलिंग्स थी ना वो सडनली चेंज हो जाती है। अब वो भी बाहर खड़ा खड़ा किसी और का घर जलते हुए देखे जा रहा था। कुछ क्षण पहले जो घर उसका खुद का था और वो रो रहा था, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर करके, दूसरे ही पल उसकी जो कंपोजिशन है ना, उसके समीकरण वो बदल गए और वो भी दूसरों की तरह उस घर को जलते हुए देखता रहा। नाउ एक और सिचुएशन आई। उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और कहा, अरे पिताजी आप ऐसे क्यों खड़े हो, पानी तो डालो कम से कम, अपना घर है जल रहा है। उसके पिताजी कहते, क्यों तूने बेचा नहीं? ये आदमी कह रहा था तूने बेच दिया। वो कहता है, हाँ सिर्फ बात हुई थी, अभी बिका नहीं है हमारा घर। फिर से वो आदमी एकदम परेशान हो जाता है, वो फिर से उसी घर से कनेक्ट हो जाता है। अब ये क्या हुआ? घर तो वही था, पहले भी जल रहा था, बाद में भी जल रहा था।
फर्क सिर्फ इतना था कि उस घर से हमारा रिलेशन क्या था। जहाँ पर रिलेशन है वहाँ आसक्ति अवश्य होती है, जहाँ कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई आसक्ति कभी नहीं होती। कृष्ण यही कह रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। क्योंकि अर्जुन तो रोते हुए बैठा था कि हाय मेरे लोगों को मैं क्यों मारूं। बात तो ऐसी कर रहा था जैसे कभी पहले इन लोगों के साथ उसने युद्ध ही नहीं किया। पर इस बार उसे पता था कि इस बार इस पार या उस पार की लड़ाई है और मारना अवश्य पड़ेगा। इसी वजह से वो चिंतित था। और कृष्ण कह रहे हैं, जिसकी आसक्ति ही ना हो, जिसमें कोई आसक्ति ना हो कि क्या कुछ मेरा है क्या कुछ तेरा है। दूसरी चीज, देहाभिमान और ममता से रहित हो गया हो। देह का अभिमान ये सबसे बड़ा है। हम सोचते हैं ये हमारा शरीर है, फिर हम ये सोचते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम कितना अच्छे से रहते हैं। और जो भी लोग हमारी देह से कनेक्टेड हैं, जैसे पति हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं जो देहाभिमान से भी रहित है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि किसी के रूप में अपने आप को स्थिर करो। ईश्वर ये कह रहे हैं उनके ज्ञान में। क्या आप बता सकते हैं हम आज भी कृष्ण और राम को क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? राम जी का जीवन यदि आप देखोगे शुरू से लगा के एंड तक कंप्लीट ब्लंडर ही रहा है। हर बार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ छोड़ी है। कृष्ण का हमें भी पता है बहुत सारे श्राप वे खुद झेल गए थे, उनके परिवार के परिवार नष्ट हो गए थे, पर उन्होंने जो सही था उसका साथ देना छोड़ा नहीं। इसी वजह से आज भी हम कृष्ण और श्री राम की पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें किसी तरह की कोई आसक्ति, देह अभिमान, स्वार्थ और ममता नहीं थी। केवल थी तो सिर्फ करुणा और कुछ भी नहीं था। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता हो, जो ज्ञान में ही स्थिर रहता है, जिसको पता है कि जो भी कुछ आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास चला जाएगा और उस चीज को पकड़ के रखने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपना हर एक काम यज्ञ की भांति करता है, आपने कभी यज्ञ होते हुए देखा है या फिर स्वयं यज्ञ किया है? हम उसमें कई सारी सामग्री लेते हैं और सभी को क्या कर देते हैं? स्वाहा। जिसने अपने जीवन को स्वाहा कर दिया हो, निरंतर कार्य में रत रहकर किसी भी तरह की आशा के बिना सिर्फ कर्म 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 और कर्म को ही प्राधान्यता दी हो ना, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता और उसका कर्म बंधनों में बांधता भी नहीं है। वो अधिकतर डाउन टू अर्थ रहेगा और वही व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो आपके मित्रों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।